व्हाट्सएप अब सिर्फ चैटिंग ऐप नहीं रह गया, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इस प्लेटफॉर्म ने पेमेंट्स, बिल पेमेंट्स, मेट्रो टिकट बुकिंग और बिजनेस सर्विसेज जैसी कई चीजें ऐड की हैं। लेकिन अब कंपनी एक ऐसा फीचर लेकर आई है जो करोड़ों इंडियन यूजर्स के लिए डेली रूटीन को काफी आसान बना सकता है, क्योंकि अब आपको मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए अलग ऐप ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग व्हाट्सएप ने इंडिया में रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया यानी वीआई यूजर्स के लिए नया प्रीपेड रिचार्ज फीचर रोल आउट करना शुरू कर दिया है। यानी अब आप सीधे व्हाट्सएप के अंदर ही अपना या किसी और का मोबाइल रिचार्ज कर पाएंगे। हाय, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो और मैं हूं आपके साथ मोहिनी भदौरिया। तो वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये नया फीचर काम कैसे करेगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग व्हाट्सएप ने ऐप के होम स्क्रीन पर एक नया रुपी आइकन ऐड किया है और यही इस पूरे फीचर का मेन एक्सेस पॉइंट होगा। जैसे ही यूजर इस आइकन पर टैप करेगा, उसे पेमेंट्स, यूपीआई ट्रांसफर और प्रीपेड रिचार्ज जैसे ऑप्शंस दिखाई देंगे। वहीं से यूजर्स अपना मोबाइल नंबर सिलेक्ट कर पाएंगे और रिचार्ज प्रोसेस शुरू कर सकेंगे। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फीचर सिर्फ खुद का रिचार्ज करने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि यूजर्स अपने फैमिली मेंबर्स या फिर फ्रेंड्स के नंबर्स को भी रिचार्ज कर पाएंगे। यानी इमेजिन कीजिए कि आपके पेरेंट्स किसी दूसरे शहर में हैं और उनका रिचार्ज खत्म हो गया, तो बिना अलग रिचार्ज ऐप ओपन किए आप सीधे व्हाट्सएप से उनका रिचार्ज कर सकते हैं। और ऑनेस्टली इंडिया जैसे मार्केट में जहां करोड़ों लोग रोज रिचार्ज करते हैं, वहां ये फीचर काफी पॉपुलर हो सकता है। अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इसे यूज कैसे करना है। सबसे पहले व्हाट्सएप ओपन करना होगा, उसके बाद होम स्क्रीन पर दिख रहे रुपी आइकन पर टैप करना होगा, फिर मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद जिस नंबर का रिचार्ज करना है वो नंबर चूज करना होगा, फिर टेलीकॉम ऑपरेटर कंफर्म करना होगा यानी जियो, एयरटेल या वीआई। उसके बाद अलग अलग रिचार्ज प्लान स्क्रीन पर दिखाई देंगे, जहां यूजर्स अपनी जरूरत के हिसाब से प्लान सिलेक्ट कर सकता है और आखिर में पेमेंट मेथड चूज करके पेमेंट्स कंप्लीट करनी होगी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यहां यूपीआई, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जैसे पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। अब प्रैक्टिकल टर्म्स में सोचिए तो ये फीचर उन लोगों के लिए काफी यूजफुल हो सकता है जो बार बार अलग अलग ऐप स्विच करना पसंद नहीं करते, क्योंकि अभी तक यूजर्स को रिचार्ज के लिए अलग अलग टेलीकॉम एप्स या पेमेंट ऐप यूज करने पड़ते थे। लेकिन अब अगर व्हाट्सएप के अंदर ही रिचार्ज, पेमेंट और चैटिंग सब कुछ हो जाए तो कन्वीनियंस काफी हद तक बढ़ सकती है। और शायद यही रीजन है कि मेटा व्हाट्सएप को सिर्फ मैसेजिंग ऐप नहीं बल्कि एवरीडे यूटिलिटी प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज जो सामने आई है वो ये है कि फीचर पेयू पार्टनरशिप के साथ काम करेगा, यानी बैकएंड पेमेंट इंटीग्रेशन में पेयू की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है ताकि ट्रांजैक्शन स्मूथ तरीके से हो सके। और ऑनेस्टली अगर पेमेंट्स फास्ट और रिलायबल रहते हैं तो यूजर्स धीरे धीरे इस डेली रिचार्ज ऑप्शन की तरह यूज करना शुरू कर सकते हैं। अब सवाल ये है, क्या ये फीचर सभी यूजर्स को मिल गया? रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसका रोल आउट फेज वाइज किया जा रहा है और ये एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म्स पर आने वाला है। यानी शुरुआत में कुछ यूजर्स को ये फीचर दिखाई देगा और धीरे धीरे आने वाले हफ्तों में बाकी यूजर्स तक भी पहुंच जाएगा। इसलिए अगर अभी आपके व्हाट्सएप में ये ऑप्शन नहीं दिख रहा तो हो सकता है कि अपडेट थोड़ा बाद में आए। अब टेलीकॉम ऑपरेटर्स की बात करें तो फिलहाल ये फीचर रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया यानी वीआई प्रीपेड यूजर्स के लिए अवेलेबल बताया गया है। और ऑनेस्टली यही तीनों ऑपरेटर्स इंडिया के सबसे बड़े टेलीकॉम नेटवर्क में शामिल हैं, इसलिए फीचर का रीच काफी बड़ा हो सकता है। हालांकि अभी बीएसएनएल सपोर्ट को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। अब एक यहाँ पर प्रैक्टिकल सवाल आता है, क्या लोग सच में व्हाट्सएप से रिचार्ज करना पसंद करेंगे जबकि पहले से इतने पेमेंट्स ऐप अवेलेबल हैं? ऑनेस्टली इसका आंसर कन्वीनियंस में छिपा हुआ है, क्योंकि व्हाट्सएप इंडिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ऐप्स में से एक है। करोड़ों लोग इसे हर दिन यूज करते हैं और अगर वही ऐप रिचार्ज, यूपीआई पेमेंट्स और बिल्स पेमेंट्स भी हैंडल करने लगे तो यूजर्स के लिए चीजें काफी आसान हो सकती हैं, खासकर उन यूजर्स के लिए जो टेक सेवी नहीं है और ज्यादा ऐप्स मैनेज नहीं करना चाहते। अब सिक्योरिटी की बात करें तो क्योंकि यहाँ पेमेंट्स इन्वॉल्व है, इसलिए यूजर्स को थोड़ा केयरफुल रहना भी जरूरी होगा।
हमेशा ऑफिशियल व्हाट्सएप ऐप ही यूज करें, अननोन लिंक्स पर क्लिक ना करें और रिचार्ज करते समय नंबर और अमाउंट सही से वेरीफाई करें, क्योंकि स्कैम्स और फेक पेमेंट मैसेजेस आजकल काफी कॉमन हो चुके हैं और जैसे जैसे व्हाट्सएप फाइनेंशियल सर्विसेज में आगे बढ़ेगा वैसे वैसे स्कैमर्स भी यूजर्स को टारगेट करने की कोशिश कर सकते हैं। अब अगर हम ब्रॉडर पिक्चर में देखें तो ये सिर्फ रिचार्ज फीचर नहीं लगता, बल्कि मेटा की बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा लगता है, जहां व्हाट्सएप धीरे धीरे सुपर ऐप बनने की कोशिश कर रहा है, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां चैटिंग, पेमेंट्स, रिचार्ज, बुकिंग और डेली सर्विसेज सब कुछ एक ही जगह अवेलेबल है। और ऑनेस्टली इंडिया जैसा मार्केट इसके लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकता है, क्योंकि यहाँ डिजिटल पेमेंट्स और स्मार्टफोन यूसेज दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं। अब इमेजिन कीजिए फ्यूचर में अगर व्हाट्सएप इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट्स, डीटीएच रिचार्ज, फास्टैग रिचार्ज, इंश्योरेंस पेमेंट्स और शॉपिंग सर्विसेज को अग्रेसिवली इंटीग्रेट कर देता है तो शायद लोगों को कई अलग ऐप्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और यही वजह है कि ये नया रिचार्ज फीचर छोटा दिखने के बावजूद काफी बड़ा स्टेप माना जा रहा है। अब ओवरऑल अगर देखें तो व्हाट्सएप का ये नया प्रीपेड रिचार्ज फीचर डेली लाइफ को थोड़ा और आसान बनाने की कोशिश जैसा लगता है, जहां यूजर्स बिना ऐप स्विच के सीधे चैट ऐप के अंदर ही रिचार्ज कर पाएंगे। और अगर ये स्मूथली काम करता है तो आने वाले समय में काफी लोग इसे रेगुलर रिचार्ज टूल की तरह यूज कर सकते हैं। अब सवाल आपके लिए है, क्या आप अपना मोबाइल रिचार्ज व्हाट्सएप से करना पसंद करेंगे या अभी भी अलग पेमेंट ऐप यूज करना ज्यादा सेफ लग रहा है और कन्वीनियंट मानते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही आप ये भी बताइए कि व्हाट्सएप का ये अपकमिंग फीचर आपको कैसा लगा। क्या आप भी इसे सेफ्टी के तौर पर अच्छा मानते हैं? क्या आप व्हाट्सएप से अपने फोन नंबर को रिचार्ज करेंगे? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही टेक अपडेट्स के लिए देखते रहिए एनबीटी टेक ऑन द गो। मिलते हैं अगले वीडियो में।